खंबाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं क्रैश कोर्स फॉर आरएएस और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, उसी के एमसीक्यूज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक था जैसा कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। चले देखते हैं ये वाला। ठीक है, राजस्थान एंड टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी और विजन। आप सब लोगों ने इसको पसंद किया, अच्छा खासा फीडबैक भी दिया। मैं ये बोलूंगी ये जितने दिन क्रैश कोर्स चलता है कंसिस्टेंट रहिएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो। ये कंटिन्यूटी में चलेंगे। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े उनको मैं बता दूं, जो नए एमआरपीएस जुड़े हैं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। ठीक है, आपकी स्टडी को जितना सिंपल बना सकते हैं उसी की कोशिशों में लगी रहती हूं मैं। इसके साथ साथ डेली सुबह दर्पण टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे टेस्ट होता है राजस्थान ज्योग्राफी का, मंगलवार से शनिवार तक। इस टेस्ट को ओपन करने के लिए आपसे कोड मांगते हैं, तो MRP10 आपको कोड लगाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन काफी सारे मुझे बच्चे बोल रहे थे कि अभी लिंक आप लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, दोनों टेलीग्राम चैनल्स को। वहां पे भी मैं स्पेशल क्लास का, इस फ्री लाइव टेस्ट का लिंक सुबह 8 बजे से पहले 7:45 7:50 पे लिंक शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, संडे को मैं लेती हूँ फ्री राजस्थान के करंट अफेयर्स पे मेगा मॉक टेस्ट 12 बजे। संडे को जो होता है मेरा, वो कब होता है? 12 बजे। तो ये सारे फ्री टेस्ट है बच्चों, आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, आज का टॉपिक टूरिज्म पॉलिसी आपको पता है। इसके साथ साथ अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। युक्ति बैच चल रहा है कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए, जिसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। विजय आरएस बैच चल रहा है जिसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 31 अगस्त तक आर्ट एंड कल्चर चलेगा, उसके बाद राजस्थान इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, तो ये प्लान है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का फ्री है, 2 साल के साथ 3 महीने का। आरएस वाले बच्चे 2 साल का लें, क्योंकि आरएस की पूरी प्रोसेस में 2 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। बाकी सभी एग्जाम के लिए स्टूडेंट 1 साल का, कॉलेज लेक्चरर के लिए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे देती हूँ, MRP10 कोड के साथ वाला जो कस्टमाइज्ड लिंक होता है वो आपको लाइव चैट में भी पिन करूंगी मैं, और वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह पे मिलेगा, तो आप लोग उसको बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ प्लान चूज करके, ड्यूरेशन चूज करके कि कितने समय का लेना है, और पेमेंट पे प्रोसीड करके MRP10 कोड आपको लगाया मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहां से करना था स्टार्ट? मैं बस 1 मिनट स्लाइड निकाल लूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। चले, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से पढ़िए। अच्छा, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा? चलो एक काम करते हैं, डी ऑप्शन हिंदी से देख लो। ये आज फिर मैंने फॉन्ट साइज छोटा रखा है, फिर यही प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ नहीं कर सकते, इट मींस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्राफ्ट्स और क्यूजीन टूरिज्म के अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन अप किए जाएंगे फॉर प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर, दिल्ली हाट जैसे हर साल जो है मेला लगता है उसी की तर्ज पर जो है किए जाएंगे। किसकी हेल्प से? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग विभाग की मदद से। ठीक है, तो वो जो दिल्ली हाट की तरह हम जो है हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां से डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकेगी, लोग डायरेक्ट परचेज कर सकेंगे। तो वो किन किन जिलों में बनने वाले हैं? तो ये 4 ऑप्शन है बच्चे, जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर। ठीक है, जयपुर जैसलमेर उदयपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर राजमंद बीकानेर, जयपुर जोधपुर उदयपुर और अजमेर। तो ये आपको आंसर दीजिए, बताइए। 1 सेकेंड में अपना ये प्लेटफॉर्म चेक कर लूं, सही चल रहा है ना? अच्छा, इसको एक तरीके से और ठीक किया जा सकता है, स्लाइड को रुके मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक हो गया। तो इसका आंसर आपको कीवर्ड याद रखना है। जैसे आप घूमने फिरने जा रहे हो, आपका मन कर रहा है JGB के गाने सुने, मस्त मजे के, दिल्ली हाट में खाना वाना भी खाएंगे, हैंडीक्राफ्ट भी देंगे, तो JGB कीवर्ड याद कर लो, JJB। तो जयपुर जोधपुर बीकानेर, ठीक है, 3 ये हो गए, और एक उदयपुर, तो मेवाड़ तो आएगा ही आएगा, वो तो हमेशा ही आता है, तो उदयपुर याद कर लो। तो इन 4 जगह पर दिल्ली हाट की तर्ज पर डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म खोले जाएंगे। किसके साथ मिलकर? अगर अलग से क्वेश्चन आए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर खोले जाएंगे। क्लियर है सबको? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, किस चीज से रिलेटेड, रूरल टूरिज्म से रिलेटेड, ग्रामीण पर्यटन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा एक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांवों के अंदर जो ढांचा है उसको सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन विकास फंड जो है, पर्यटन विकास निधि जो है वो बनाई जाएगी। विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, गांवों को, और स्टेप्स लिए जाएंगे वहां पे कि इनके अंदर एक्सपेरियंशियल टूरिज्म के पार्ट के रूप में, ठीक है, गांवों को प्रमोट किया जाएगा ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट, सिर्फ घरेलू बाजारों के अंदर गांवों की पहचान बन सके तो उनको सिर्फ और सिर्फ घरेलू मार्केट के अंदर प्रमोट किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एक इंसेंटिव स्कीम भी आएगी, अलग से डेवलप करेंगे रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, जैसे होम स्टेज, गांव में आओ ठहरो, जाते हो ना ढानी में ठहरने, जैसे चौकी धानी आपने देखा होगा उस तरीके से, ठीक है, कारवां पार्क्स में या इको पार्क्स में, तो एक उसके लिए ये सब स्टेज करने के लिए इंसेंटिव स्कीम जो है वो लेकर के आई जाएगी रूरल टूरिज्म में। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाएंगे रूरल एरिया के अंदर, जो यूथ है, युवा है, उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो कौन सा आंसर लग रहा है आपको? देखो बच्चे, इसके अंदर एमसीक्यूज का वैसे एक ट्रेंड होता है, जब ओनली दिया जाए ना, ओनली, तो वो ऑप्शन 90% गलत होता है, और जब ऑल ऑफ द अबव दिया जाए वो भी 80% सही होता है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे भी जो नॉट करेक्ट है वहां पे ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट्स, क्यों भाई, हम तो विदेशों में भी प्रमोट करेंगे अपने गाँव को, याद कर लो, हमारा राजस्थान कम तो नहीं है किसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो विलेजेस हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिनके अंदर कुछ स्पेशल कला है, वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स है, खाने की कोई चीज है, घूमने फिरने का कुछ भी है, तो उनको नॉट ओनली इन डोमेस्टिक, नो, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, ठीक है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के अंदर प्रमोट किया जाएगा। तो गलत ऑप्शन क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं फिल्म टूरिज्म। राजस्थान में तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है ना, फिल्म टूरिज्म के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो देखिए, फिल्म सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए एक कस्टमाइज्ड पैकेज बनाया जाएगा, आरटीयूपी, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 के तहत, ठीक है, एक फिल्म सिटी कस्टमाइज्ड पैकेज जो कि दिया जाएगा प्रोजेक्ट प्रमोटर को, जो भी फिल्म की शूटिंग करना चाहता है। दूसरा वो कह रहे हैं फिल्म टूरिज्म सेल बनाई जाएगी, सो दैट जितने भी अप्रूवल्स हैं वो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन, अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया है फिल्म की शूटिंग करने के लिए, फिल्म टूरिज्म सेल में क्या होगा, सिंगल विंडो की तरह काम करेगी, 15 दिन में नहीं 10 दिन के अंदर अंदर उसका अप्रूवल हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है। तीसरा दिया है कि जो भी फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं मॉन्यूमेंट्स के अंदर, मतलब जितने भी हमारे स्मारक हैं, इमारत है, किले हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आते हो, उनको सारी फीस और चार्जेस से छूट मिल जाएगी। सारी फीस और चार्जेस से क्या मिल जाएगी? उनको छूट मिल जाएगी। फिर जो है अप टू 15% अपफ्रंट सब्सिडी दी जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिल्म, पूरी फिल्म के बनाने में, प्रोडक्शन में, उसके निर्माण में जितना भी खर्चा आता है उसमें 15% अपफ्रंट जो है उसके अंदर क्या दी जाएगी? अग्रिम सब्सिडी दी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? चारों के अंदर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, फिल्म की प्रोडक्शन में 15% अपफ्रंट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इस तरह की स्कीम कौन लेकर आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन विभाग जो है ये वाली स्कीम, इस तरह की स्कीम लेकर के आएगा। अब जो पहले 3 सेंटेंस थे फिल्म टूरिज्म के अंदर, इनके अंदर क्या क्या गड़बड़ घोटाला हुआ है, क्यों ये गलत हुए, तो आइए नजर डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो, जो कस्टमाइज्ड पैकेज आएगा ना फिल्म सिटी बनाने के लिए अपने राजस्थान में, वो आरटीयूपी पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति के तहत नहीं, रिप्स 2019 के तहत बनाया जाएगा। रिप्स मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत बनाया जाएगा। जो जो पॉइंट्स गलत थे वो मैंने रेड में मार्क कर दिए। ठीक है, फिल्म टूरिज्म सेल बनाई जाएगी ताकि सारे अप्रूवल जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन 10 दिन के अंदर नहीं, 2 हफ्ते तो लग जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे के सारे क्लियरेंसेस उनको मिल जाएं।
फिर जो है एग्जम्पशन जो उनको मिलेगा, कोई भी चार्ज, कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर वो किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर शूटिंग करते हैं। लेकिन उस मॉन्यूमेंट का कंट्रोल जो है जितने भी सरकारी हैं उसके अंदर उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, प्राइवेट की बात यहां पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर जो आते हैं, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मॉन्यूमेंट आते हैं उनमें कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाले छोड़ते हैं क्या, वो तो प्रॉफिट पैसा सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, तो वो कहां फ्री में करने देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर है सबको? अभी तक अगर आप सबने क्या नहीं किया है, समझ जाओ मैं क्या बोलने वाली हूँ। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। 12,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं हमारे आज, आई बिलीव हो जाएंगे। और शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी कब, जब आप लोग इसको शेयर करोगे, ठीक है। तो जल्दी से कर दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म पॉलिसी 2020 के मुताबिक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, टूरिज्म पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शंस है, बाद में मैं इसका कोड दूंगी आपको अलग से, तो इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए। तो देखिए चारों वाक्य पढ़ते हैं, आपने एक जगह पे नोट करके रखना है कि पहला दूसरा ठीक है, पहला तीसरा सही है, इस तरीके से। देखो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ ऐसे। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप मार्क कर लो कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर इन चारों ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई। तो पहला ऑप्शन है, एरिया बेस्ड और सर्किट बेस्ड टूरिज्म मास्टर प्लान को प्रिपेयर किया जाएगा टू असेस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन ईच सर्किट। ठीक है, हम सर्किट बनाएंगे, टूरिज्म सर्किट, जैसे रामायण सर्किट होता है, ठीक है, कोई रिलीजियस सर्किट है, उस तरीके का वो बनाया जाएगा। और गैप फिर हम देखेंगे कि कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने की जरूरत है। एक तो ये बोल दिया। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर स्वच्छ स्मारक स्कीम जो है लॉन्च की जाएगी हेरिटेज साइट्स के अंदर। जितने भी हमारे पुराने जो स्थल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले विरासत स्थल है, उनके लिए स्वच्छ स्मारक योजना लाई जाएगी। इसमें क्या होगा, लोगों की भागीदारी होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन करेंगे हम लोग, ताकि ये जो प्लेसेस हैं बहुत ज्यादा साफ रह सके। तो हमारा फोकस किस पे होने वाला है, क्लीनलीनेस के ऊपर, सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है, ये बोल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है कि जितना भी प्लान्ड बजट होगा, ठीक है, जैसे रोड्स बनानी है तो पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट होता है, लोक कल्याण वाला जो विभाग होता है, वो जो है उसके पास जितना सड़कें बनाने का मतलब प्लान्ड बजट आएगा उस डिपार्टमेंट का, उसका 3% वो जो है सड़कें बनाने के लिए, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उनको कनेक्ट करने वाली रोड्स बनाने के लिए करेगा। देखो क्या बोल रहा है, 3% ऑफ प्लान्ड बजट फॉर रोड्स विल बी स्पेंट ऑन रोड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपना 3% प्लान्ड बजट का 3% हिस्सा उसके ऊपर खर्च करने वाला है, ये बोल रहा है। फोर्थ जो है वो ये बोल रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर 5% प्लान्ड बजट का एक्सपेंडिचर जो है वो टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट पे किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड मिलता है उसका 5% हिस्सा टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट पे किया जाएगा। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आई होप सबको समझ आ गए होंगे। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देख लो एक बारी, मैं हट जाती हूँ स्लाइड पे से, ये देखो पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। पढ़ लिया? अब हम कोड की बात करते हैं। तो इसमें बच्चों सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4। पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, पीडब्ल्यूडी जो विभाग है ना सड़कों को बनाने के लिए 3% प्लान्ड बजट ना खर्च करके कितना खर्च करने वाला है, 1%। ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5% खर्च होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, और प्लान्ड बजट रोड्स के लिए 1% जो है खर्च होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट स्कीम भी है। इस स्कीम को अपडेट किया जाएगा, इसमें सुधारा जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा, जो कि स्टेट आर्कियोलॉजी और म्यूजियम वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसको करने वाला है। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, मॉन्यूमेंट में सुधार करना है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आजकल हर चीज में तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, चाहे आप नेट खरीदना हो चाहे कुछ भी खरीदना हो, तो यहाँ पे वो जो प्राइवेट स्टेक होल्डर को पार्टिसिपेशन को अलाउ करने वाले हैं उसको क्या बोलने वाले हैं, मॉन्यूमेंट मित्रा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्मारक मित्र किसको कहते हैं। तो अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट स्कीम के अंदर इसको अपडेट करेंगे, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अलाउ होने वाली है, और उन प्राइवेट सेक्टर को, स्टेक होल्डर्स को क्या नाम दिया जाएगा, मॉन्यूमेंट मित्रा, स्मारक मित्रा, जैसे ई मित्रा केंद्र होते हैं उस तरीके से। क्लियर है? इस तरीके से याद कर लोगे। चलिए आगे बताते हैं, ये बड़ा अच्छा लैंडमार्क सा क्वेश्चन है।
गेस्ट हाउस स्कीम लॉन्च की जाएगी टू प्रोमोट इस्टेब्लिशमेंट, जो भी मतलब कोई भी आके बाहर से रहना चाहता है, ठीक है, टूरिज्म के लिए आया, कोई कुछ दिनों के लिए स्टे करना चाह रहा है, ठीक है, ऑफरिंग 5 to 20 रूम्स, उसमें कितने होंगे? गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर ये योजना लाई गई है कि 5 से 20 कमरों का कोई भी अपना गेस्ट हाउस बना सकता है और उसको चला सकता है। अगर याद हो तो गेस्ट हाउस स्कीम मैंने करंट अफेयर्स में करवाई थी, जिसने देखे होंगे वीडियोस उनको पता होगा, ठीक है। तो गेस्ट हाउस स्कीम को जो डिफाइन किया जाएगा, ये जो स्कीम लेकर आ रहे हैं वो किसके तहत आएगी? रिप्स के तहत, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत, आरटीजीएस के तहत, आरटीयूपी या राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के तहत, या फिर किसी के भी तहत नहीं। तो गेस्ट हाउस स्कीम जो लॉन्च की जाएगी ये आएगी किसके तहत बच्चे? आरटीयूपी के तहत आएगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, देखो किसके अंदर आएगी? आरटीयूपी, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के तहत गेस्ट हाउस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ध्यान से देख लेना, उसमें हमारा रिप्स आएगा, ठीक है। कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा। फिल्म सिटी जो आएगी, लॉन्च होगी, ये इसके अंदर जो पैकेज आएगा वो रिप्स के तहत आएगा। फिल्मों में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, तो याद कर लो, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत, ठीक है। गेस्ट हाउस वाला टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के तहत। गेस्ट हाउस क्यों बना रहे हैं? ताकि टूरिस्ट आए, उनके रहने के लिए अच्छी आलीशान सी जगह हो, तो उसको ऐसे याद कर लो। याद कर लोगे? दोनों पॉइंट्स बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, चलो शाबाश, आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हम लोग। हाँ, गेस्ट हाउस स्कीम क्यों ना मैं आपको पूरी करा दूं, मेरा मन कर रहा है, करंट अफेयर्स में तो कराई, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो इस पे एक नजर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, योजनाओं के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। कैबिनेट मीटिंग हुई थी 31 मार्च 2021 को, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। उस मीटिंग के अंदर गेस्ट हाउस स्कीम को क्या किया गया है? अप्रूव किया गया है, ठीक है। इसमें ये अप्रूव किया गया कि गेस्ट हाउस स्कीम आएगी और 6000 नए टूरिस्ट गाइड्स जो हैं उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, अंडर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है। और ये जो गेस्ट हाउस स्कीम याद रखना मत भूलेगा, आरटीयूपी के तहत इसका बजट आएगा, आरटीयूपी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। गेस्ट हाउस स्कीम कहां कहां पे लागू होगी? क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ये रूरल एरियाज में भी लागू होगी? नो, आंसर इज नो। गेस्ट हाउस स्कीम कहां पे लागू होगी? ऑल अर्बन बॉडीज एरिया, सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होने वाली है। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, आ जाना चाहिए एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर टूरिस्ट जो है वो स्टे करेंगे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन आएगा, गेस्ट हाउस स्कीम में मैक्सिमम एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए कितने कमरे अलाउड है? 20 रूम, 5 से 20 कमरे होंगे गेस्ट हाउस में। कितने? 5 से 20। यहां पे वो क्वेश्चन में आपको 15 कमरे भी दे सकते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स जो अलाउड है गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर वो कितने हैं? 20 याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है, मैं इतने जोर जोर से बोल रही हूँ कि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। ओनर और लीज होल्डर जो होगा उस गेस्ट हाउस का, उसको साथ में रहना जरूरी है, वो साथ में रहेगा तो गेस्ट हाउस खुलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, या तो मालिक या जिसको लीज पे दिया गया है वो, केयर टेकर टाइप्स, ऐसा, ठीक है। ये स्कीम जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट की, जो पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम है, उससे अलग बनाया गया है इसको, वो उसके जैसी जैसी नहीं है, उसके अलग बनाया गया, ठीक है। इसके लिए कैबिनेट ने ये रूल्स हैं कुछ, ये भी अप्रूव कर दिए, राजस्थान टूरिज्म बिजनेस फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2021। इसकी हिंदी आप लोग देख लेना, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सूकरकरण और विनियम संशोधन नियम 2021 को अप्रूव जो है कर दिया गया है, कैबिनेट मीटिंग में हो गया अप्रूवल, ठीक है। इसके अंदर गाइड्स होंगे, 6000 नए गाइड्स रखे जाएंगे, उनको जो है क्या मिलेगा? इसमें रोजगार मिलेगा, ठीक है। नए नियमों में छूट दी गई है, उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, आयु सीमा के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाइड्स की अपॉइंटमेंट हो सके, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन बनता है, हो गया, हाँ, तो ये आपका हो गया, ठीक है। हाँ, ये हमने कर लिया गेस्ट हाउस स्कीम, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंदर कौन सी बॉडी, कौन सी संस्था बनाई जाएगी? क्वेश्चन क्या है? कौन सी संस्था बनाई जाएगी, किस चीज के लिए? डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी, जिला पर्यटन विकास समिति के द्वारा अगर कोई इश्यू आता है, कोई मुद्दा, कोई मसला मसाइल आ जाता है भाई, तो उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंदर एक अलग से संस्था बना रहे हैं। तो उस संस्था का आपसे नाम पूछा और कुछ नहीं पूछ रहे, स्पेसिफिक टूरिज्म जोन सेल उसका नाम होगा, स्पेशल टूरिज्म जोन सेल उसका नाम होगा, स्टार टूरिज्म जोन सेल उसका नाम होगा, या फिर इकोनॉमिक टूरिज्म जोन सेल उसका नाम होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका?
इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल टूरिज्म जोन सेल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? स्पेशल टूरिज्म जोन सेल जो है वो इसका नाम होगा। स्पेशल बना रहे हैं ना भाई, विशेष पर्यटन क्षेत्र सेल जो है वो बनाई जाएगी। सेल को हिंदी में प्रकोष्ठ भी बोलते हैं, अगर आपको याद करना है तो प्रकोष्ठ भी कर सकते हो, बाकी सेल आसान है याद करना, ठीक है। ये उसके बाद है टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है पर्यटन विभाग मास्टर ट्रेनर्स एकेडमी। क्या बनाने जा रहा है? मास्टर्स ट्रेनर्स एकेडमी बना रहा है, ताकि जो हमारी स्टेट के स्किल सेंटर्स हैं वहां पे जो ट्रेनर्स हैं उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो सके, ठीक है, कुशलता की जो है उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो सके। तो ये मास्टर ट्रेनर्स एकेडमी जो बनाएगा वो किसके साथ मिलके बना रहा है? स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके, राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी रिसू के साथ मिलके, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, या फिर राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलके। अब देखो क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। स्किल सेंटर पे जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया जा रहा है, तो स्किल यूनिवर्सिटी के साथ जो है मिलके मास्टर ट्रेनर एकेडमी बनाई जाएगी। याद कर लोगे, राजस्थान ILD स्किल्ड यूनिवर्सिटी, बी इसका आंसर हो जाएगा। याद हो जाएगा? मुश्किल तो नहीं लग रहे क्वेश्चन, आसान ही है, सारे टूरिज्म पॉलिसी में से ही है। और इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैंने थ्योरी में करवाए हुए हैं, प्रतिपद सीरीज में मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। कल तो भूल गई थी मैं लिंक डालना, ठीक है। सबको आना है दर्पण टेस्ट सीरीज में कल सुबह 8 बजे, और संडे को 12 बजे मेगा मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स में, और प्लस क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, suitable amendments will be made in which act to give more police act powers to tourism assistant force। एक हमारी क्या है, टूरिज्म असिस्टेंस फोर्स बनाई गई है, ठीक है। पर्यटक सहायता बल को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, इनको और ज्यादा पुलिस वाली पावर्स देने के लिए कौन से कानून में बदलाव किए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजस्थान पुलिस एक्ट 2010 में बदलाव करेंगे, राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1999, राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, और लास्ट ऑप्शन है बच्चे नन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है। यहां से देख लो, वहां इंग्लिश में कट रहा है, पता नहीं क्यों कट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने फोर्थ साइड भी छोटा कर दिया। अब तो ये नेक्स्ट टाइम तो PPT ही चेंज करना पड़ेगा, इट मींस। तो इसका आंसर है चेंज किए जाएंगे। काफी सारे बच्चे पुलिस वाली पावर्स दे रहे हैं ना, तो पुलिस एक्ट भी करके आ सकते हैं, बट ए इज नॉट द राइट आंसर, गलत है ये। सही आंसर है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर बदलाव किए जाएंगे, ठीक है। याद कर लोगे, ये देखो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया पुलिस वाली, और भी जो दूसरी एक्स्ट्रा पावर्स देनी है ताकि टूरिज्म ये फोर्स जो है हमारा अच्छे से काम कर सके। टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स जो पर्यटकों को गाइड करेगा, पर्यटकों को जब टूरिस्ट कोई बाहर से आता है वो सिक्योरिटी की बात करता है, उनको अच्छे से सिक्योरिटी मिले, उनकी कोई शिकायत है उनका अच्छे से रिजोल्यूशन हो जाए, अच्छे से सुलझ जाए, ताकि वो कहीं बाहर जाके कुछ ऐसा वैसा नहीं बोले, उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसके लिए जो है ये तय किया गया है सरकार द्वारा, एक सेफ्टी और इंफॉर्मेशन ऐप भी जो है वो जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन ऐप किस लिए? टूरिस्ट को अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सके, उनकी कंप्लेंट्स का निवारण हो सके, रीड्रेसल के लिए शिकायतों का, ठीक है। और जो भी उनके और भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं, जो भी उनके संशय हैं, कोई पॉइंट है जो पूछना चाहते हैं, वो सारे, तो उनके लिए कौन सा ऐप लेकर के आ रहे हैं? सेफ्टी और इंफॉर्मेशन ऐप लेकर के आ रहे हैं। सही है, कर लोगे, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। टूरिज्म डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल इवेंट फॉर स्टार्टअप। टूरिज्म स्टार्टअप को एक बहुत अच्छा पुश देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है एक इवेंट बनाया करेगा, हर साल एक इवेंट करेगा। उस इवेंट का नाम पूछा है, राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म कॉलिंग, राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म कनेक्ट, राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म कंपैशन, राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म केयर। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है स्टार्टअप्स को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। राजस्थान कॉलिंग तो किसके लिए था? रूरल टूरिज्म के लिए, नॉन राजस्थानी रेजिडेंट्स के लिए था, ठीक है। याद होगा सबको, राजस्थान कॉलिंग, उनके लिए वो ब्रांड की तरह हम प्रमोट करेंगे, इवेंट चलाएंगे राजस्थान कॉलिंग। तो इसका है राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म कनेक्ट। ये इवेंट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट स्टार्टअप को पुश देने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। इसका आंसर कहाँ गया?
आंसर में लिखना भूल गई, सॉरी। चलो मैंने याद करा दिया आपको, याद कर लोगे ना, राजस्थान स्टार्टअप टूरिज्म कनेक्ट, ठीक है। अब इसके छोटे से 2-4 क्वेश्चंस और रह गए, थर्ड पार्ट जो कि कल आ जाएगा, टूरिज्म पॉलिसी के आपके खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। फिर जो फोर्थ पार्ट आएगा क्रैश कोर्स का, उसमें मैं नया टॉपिक लेकर के आऊंगी, ठीक है। जो भी आपकी रिकमेंडेशन आ रही है उसी के बेसिस पर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है, कॉमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, जैसे आपने कल लिखा उसी तरीके से। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। 2 ही मिनट लगते हैं और फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। कल जरूर आना है, दर्पण टेस्ट सीरीज सुबह 8 बजे, संडे को 12 बजे। और प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है प्लस में जब हम पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे सबको, घनी घनी राम राम।